हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे भाई डिफरेंशिएशन किसका करना है, अपने को पैरामीट्रिक फंक्शंस का करना है। ठीक है, तो होते क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। देखो, मान लो अगर आपके पास x इज इक्वल टू इस प्रकार से दे दे 280 और y इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम, और y इज इक्वल टू क्या दे दे आपको 4t²। ठीक है, और आपको ये बोले अब यहां पे हम बात करें तो x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। ठीक है, और एक थर्ड वेरिएबल कौन है, यहां t है। तो हम बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होगा कि x जो, देखो x को एक्सप्रेस कर रहा है कौन सा वेरिएबल t, और y को भी कौन एक्सप्रेस कर रहा है t। तो t क्या है, यहां पे इंटरमीडिएटर है इन दोनों का आपस में रिलेशन करवाने के लिए। ठीक है, इनका x और y का यहां डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनका इंटरमीडिएटर कौन है, t है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि x और y को एक्सप्रेस करने के लिए एक नया वेरिएबल क्या है, t है। x और y को एक्सप्रेस करने के लिए एक कॉमन वेरिएबल मिलेगा आपको, कॉमन इसमें भी रहेगा वो और इसमें भी रहेगा। x और y को एक्सप्रेस करने के लिए एक कॉमन वेरिएबल तीसरा रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, पैरामीट्रिक फंक्शन। यहां पे पैरामीटर का काम कौन कर रहा है, टी कर रहा है भाई। ठीक है, कौन कर रहा है यहां पैरामीटर का काम, टी कर रहा है। क्लियर। अगर ये x इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इस प्रकार से होता तो यहां पैरामीटर का काम कौन करेगा, थीटा करेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके डिफरेंशिएशन देखना है। इनका कैसे करेंगे हम, तो आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले मान लो अगर इस केस की अगर हम बात कर लें तो पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से dx बाई डी थीटा निकलेगा। ठीक है, और यहां इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी थीटा निकलेगा। फाइनली अपने को चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ये निकालना है भाई अपने को। तो कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा कब, जब आप dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फाइनली dy बाई dx। अब हम क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज के, ये हमने आपको बताया कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है भाई, अब जैसे x इज इक्वल टू टी की फॉर्म में ये दिया हुआ है अपना, ठीक है, और y इज इक्वल टू टी की फॉर्म में ये दिया हुआ है, ये t यहां वेरिएबल का ही काम कर रहा है। क्लियर भाई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको x इज इक्वल टू 2a t² है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे भाई। जो ये थर्ड वेरिएबल आएगा आपका, t आता है, थीटा आता है, उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। अब इसको करेंगे तो यहाँ क्या बन गया, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a और t² का क्या हो जाएगा 2t, 2t बन गया भाई। यहां से क्या आ गया आपका, अगर हम देखें तो ये 480 आ गया, 480 dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब हम y को लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या है अपना 480, इसको भी आप डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करें भाई, तो क्या बनेगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4a आएगा यहां से। और फाइनली अपने को क्या चाहिए, देयरफॉर dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए अपने को, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है हमने, है ना। तो इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कैसे आ जाएगा, जब आप dy बाई डी टी को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी टी से, dx बाई डी टी से। देखिए वैसे देखिए तो dt से dt कट जाएगा, काटना नहीं है भाई, इस बात का ध्यान रखना, dt से dt हट जाएगा तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स ही बनेगा ना। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या करना है, dy बाई डी टी की जो वैल्यू आई थी, क्या आई थी अपनी dy बाई डी टी की 4a, और ये क्या आया dx बाई डी टी क्या आया था 480, 4a से 4a कट गया,
ये क्या आ गया 1/t, यही क्या हो जाएगा आपका dy/dx आंसर हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखें भाई, x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर है, y इज इक्वल टू 380 स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। पहले हम इसको ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर ले लिया। अब क्या कर लें, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू t। जो ये अपना थर्ड फंक्शन यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते बोथ साइड। तो यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके भाई, t के। तो यहाँ पे बन जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो u/v लगाएंगे, तो नीचे वाले का क्या होगा भाई, होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये एज इट इज यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन 380 का t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 3 आ जाएगा, माइनस अब की बार 380 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन इसका 1 का 0 और टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा इंटू 2t। क्लियर। अब 3a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम, क्या बन जाएगा यहाँ पे 3a प्लस 3a t स्क्वायर, और यहाँ क्या है भाई, ये माइनस का 3 दूनी 6 a t स्क्वायर है, अपॉन में क्या चल रहा है इसके 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर। यहां देखें तो क्या बन जाएगा 3a माइनस का 680 स्क्वायर में से 380 स्क्वायर जाएंगे तो माइनस के 380 स्क्वायर बच गए भाई, अपॉन में क्या है इसके 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ज्यादा करें तो और क्या कर सकते हैं आप, कॉमन ले ले, 3a को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका dx/dt आ गया भाई। अब हम निकाल लेते हैं dy/dt, ठीक है। देखो आप इसके नीचे ही कर लेंगे भाई, मैं यहां कर देता हूं, y अपने पास क्या गिवन है 3a t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर गिवन है। अब डिफरेंशिएट कर दे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ये तो 2 का है भाई t, और ये t के रिस्पेक्ट में जो कर रहे हैं वो। अब यहां बन गया dy/dt इज इक्वल टू u/v लगाएंगे, u/v लगाएंगे तो नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, v एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर भाई 3a तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 3a, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो 3a यहाँ पे रहेगा ही रहेगा इंटू 2t। क्लियर। माइनस अब की बार क्या कर दें, इसको एज इट इज 3a स्क्वायर एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन तो इसका क्या आ जाएगा इंटू में 2t, 1 का तो 0 हो गया और टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा। क्लियर भाई। अब आगे देखिए, अब ये क्या बन गया 680 बन गया, 680 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 680 रहेगा। अब 680 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a, और t यहाँ पे है 680 और टी स्क्वायर यहाँ, तो t की कितनी बन जाएगी 3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, माइनस 6a t³। क्लियर भाई। और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का, कट गए। यहां क्या आ गया अपना 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया अपना क्या आ गया ये dy/dt, ठीक है, तो dt। अब फाइनली देयरफॉर क्या निकालना है हमने dy/dx, यही तो निकालना है dy/dx। तो रखें भाई dy/dx कब निकलेगा, जब हम dy/dt को डिवाइड कर देंगे dx/dt से, dt से dt हट रहा है तो क्या बनेगा dy/dx ही तो बनेगा, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वैसे काट के नहीं दिखाना है आपको, ये इज इक्वल टू, अब वैल्यू दे दे dy/dt की,
हमने ये निकाली है dy बाई डी टी, 6at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके अपोन में है ये dx बाई डी टी, इस सारे के ये जो दिख रहा है अपोन, इसके अपोन में है ना dx, तो जब मल्टीप्लाई अपोन में है मल्टीप्लाई में आएगा तो पलट के आएगा, जो dx बाई डी टी की वैल्यू आई है वो पलट के लिख देनी है। तो यहाँ पे क्या आई थी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपोन, देखिए भाई इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दें, 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ देखिए भाई कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, इस सारे से ये सारा तो कट गया, यहाँ क्या बना 680 और 3 से ये 2, 3 दूनी 6, ये कट रहा है, और इस a से ये a भी कट रहा है, तो यानी कि यहाँ क्या बचा, ऊपर तो देखें तो 2t बचा, अपॉन नीचे क्या बचा भाई, ये 3 भी खत्म हो गया, a भी गया, 1 माइनस टी स्क्वायर बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या आ गया अपना 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप इसके नीचे ये कर लेंगे भाई, ये था आपका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखें भाई, x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, हमने फाइनली dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स अपने को दे रखी हैं, यहाँ पैरामीटर का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो x इज इक्वल टू, इसको आप लिख लें a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी करो भाई, तो यहां क्या बन जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, a है इसके सारे के इनटू में है तो इसको साइड में लगा लो भाई a को, और जो ये दिख रहा है इसको u बाई वी से हम सोल्व करें, u बाई वी से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले का v का होल स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t माइनस, अब की बार क्या होगा भाई, अब की बार ये एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 और माइनस टी स्क्वायर का क्या आएगा माइनस 2t लिखेंगे, भाई ये माइनस तो है ना इसके आगे तो लिखा जाएगा इनटू में माइनस 2t। क्लियर। अब यहां देखें इस ब्रैकेट को कर दे बंद। अब जितना सोल्व होता है इसको सोल्व करेंगे भाई, 2t को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 2t माइनस 2t क्यूब बन गया, और यहां पे देखें ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया भाई प्लस हो गया, अब 2t को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2t आएगा, और 2t को इससे करेंगे तो प्लस का 2t क्यूब आएगा, इस सारे के अपोन में क्या चल रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर चल रहा है। अब यहां देखें ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए भाई, यहां क्या बना a और 2t कितना बन गया 4t, तो इंटू 4t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि आप इसको कह सकते हैं 480 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये आ गया अपना dx बाई डी टी। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सोल्व, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, यहां पे आप इसके नीचे ही कर लेना भाई, तो y इज इक्वल टू क्या है अपने पास 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है, अब डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, नीचे वाले का u बाई वी मेथड लगाएंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखे भाई। क्लियर। यहाँ पे क्या लिखे 1 माइनस टी स्क्वायर v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन 2t का क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, ये t वेरिएबल है, कभी सोचे कि t कांस्टेंट है इसका तो 0 होना था, t वेरिएबल का काम कर रहा है इसीलिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, उसी प्रकार पीछे हम करके आए y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखा। ठीक है, x और y वेरिएबल होते हैं और ये t यहाँ पे पैरामीटर का काम कर रहा है, यहाँ वेरिएबल है ये माइनस 2t एज इट इज अब की बार, और इसका डिफरेंशिएशन तो इसका 0 और इसका आ जाएगा माइनस 2t।
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या बन गया 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 माइनस 2t स्क्वायर, और ये बन गया माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, तो 2 दूनी 4, ये तो मल्टीप्लाई है ना, 4t स्क्वायर बन गया यहाँ। अपोन में क्या चल रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं तो आपको कहीं ट्यूशन वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, सभी बेस यहीं से क्लियर होंगे भाई, बार बार बता रहे हैं हम आपको। आप चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हो, बेस आपका अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2 और ये प्लस का 4t स्क्वायर है, ये माइनस का, तो प्लस का 2t स्क्वायर बच गया अपोन में 1 माइनस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर। और ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, इसमें से 2 कॉमन ले लें भाई, ताकि ये मान लो अगर कटे तो कट जाए। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर बच गया और अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया अपना dy बाई डी टी। हमने तो चाहिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स चाहिए तो कैसे मिलेगा, जब dy बाई डी टी को डिवाइड कर दें हम dx बाई डी टी से, और ये हम निकाल चुके। अब dy बाई डी टी तो ये रहा, तो ये क्या है भाई 2 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर, यही है इनटू। इनटू क्यों कर दिया, क्योंकि यहां तो ये अपॉन में है, लेकिन जब इनटू में आएगा तो ये पलट के आएगा भाई। ठीक है, अपॉन में है, इनटू में लिख रहा हूं तो पलट के लिखूंगा इसको, ये नीचे है इसको ऊपर लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर और अपॉन में 480 यहां देखें अब कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, इस पूरे से ये पूरा कट गया और 2 से 2 दूनी 4, ये कट गया भाई। ठीक है, तो ये जो 2 कॉमन लिया था हमने, काम आ गया ना, कट गया ये, तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर बच गया अपॉन में नीचे क्या बच गया 2at, यही बचा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर dy बाई डी एक्स, यही हमने फाइंड आउट करना था भाई। क्लियर है, आप नोट कर लेंगे, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट देखें भाई, x इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 है, और y इज इक्वल टू 80 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट कर लें, ये जो दिया है x इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर लें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, करो भाई, तो यहां क्या बन जाएगा dx बाई डी टी, और यहां क्या बनेगा a रहेगा साथ में। अब इस पे आए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले रूट का करेंगे, रूट के लिए ये पूरा किसका काम कर रहा है x का, तो इसको लिखे 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स मतलब ये सारा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है भाई, देखिए आप स्टार्टिंग से चैप्टर को समझना शुरू करें भाई, देखना शुरू करें, तभी आपको सभी क्लियर होंगे। मैं जो ये बता रहा हूं फिर आपको बिल्कुल आसान लगेंगे कि कैसे लिख दिया। आप चाहते तो इसको, इसकी होल पावर क्या है 1/2 है, पहले पावर का करते हैं 1/2 आगे, उसमें से एक कम कर दिया, जो नेगेटिव में पावर हुई नीचे आएगी तो पॉजिटिव में बन जाएगी, पॉजिटिव का मतलब रूट ही है वो। ठीक है ना, 1/2 का मतलब रूट ही है, तो मैंने इसको, हम इसको लिख देंगे 1/2 रूट। ये हमने डिफरेंशिएशन किया है केवल अंडर रूट का। अब करेंगे अंदर का डिफरेंशिएशन, तो अंदर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं, तो इसको u बाई वी से करें भाई, इसको u बाई वी से, तो क्या करेंगे नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अंडर रूट का तो कर चुके हैं ना आप, और ये एज इट इज टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर माइनस 1 का क्या आ जाएगा 2t माइनस, अब की बार टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि माइनस है यहाँ पे। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2t। क्लियर, अब आगे करें भाई इसको, यहाँ पे देखिए तो ये जो अंडर रूट है ये इस पे भी है और ये अंडर रूट इस पे भी है, दोनों पे है ना भाई, तो ये जो है ये पलट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा a इंटू ये अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए टी स्क्वायर माइनस 1, और यहां अंदर की बात कर लें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2t क्यूब प्लस 2t माइनस, इस 2t को टी स्क्वायर से करेंगे तो 2t क्यूब, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2t,
अपोन में क्या है इसके टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। 2t क्यूब से 2t क्यूब कट गया। यहाँ क्या a अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपोन 2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। अब 2t और 2t क्या हो गया भाई 4t, इन 2 में मैं 4t लिख देता हूं मैं यहाँ अपोन और ये टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखें जितना सोल्व हो सकता है उतना हमने करना है। 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। और भी कुछ कट रहा है भाई, बिल्कुल कट रहा है। यहां पावर कितनी है आधी है और ये पावर 2 है, तो ये इससे ये कट के यहां कितनी पावर बच गई 3/2, 1.5 बच गया ना। ठीक है, यानी कि यहां से क्या आ गया, आप इसको क्या लिख देंगे, ऊपर की अगर हम बात करें तो 280 बच गया यहाँ 280 अपोन नीचे क्या है भाई टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट के नीचे है टी स्क्वायर माइनस 1 और इस पे क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ये बच गया, क्या आ गया ये dx/dt आ गया भाई, ये वाला आ गया। अब हम निकालें dy/dt। देखो y इज इक्वल टू क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू at अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 है। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t तो dy/dt इज इक्वल टू a बाहर रख लें और ये अगर देखें तो u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लग रहा है भाई, यहां पे लगाएंगे। अब t एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन देखिए, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो लिखा है अंडर रूट के नीचे और अंडर रूट के साथ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों सेम है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने x का किया है, क्या है अपना ये आया, केवल इसमें a एक्स्ट्रा था, इस a को आप हटा दो, बाकी इसका डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे जब इसका नंबर आया डिफरेंशिएशन का तो डायरेक्ट ये लिख दें। ठीक है, अपना समय बचाएंगे हम भाई। ठीक है, एग्जाम में आपको ये दोबारा कर देना है, जो ये जैसे मैंने ये किया है ना, इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। ठीक है, क्लियर है। और अगर आप टाइम नहीं है तो आप यूजिंग ये आप लिख देंगे dx/dt, आपने ये यूज कर लिया है, इसका निकाला हुआ नंबर वहां भी आपके नहीं कटेंगे, ये एग्जामिनर पे डिपेंड है, अगर समय कम हो तो ऐसा कर देना। देखिए अब यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूं इसके डिफरेंशिएशन की तो ये a को छोड़ के पूरा इसका डिफरेंशिएशन ही है भाई, है ना, 2t अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। क्लियर है भाई। और यहाँ पे प्लस ये तो ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन हो गया भाई इस अंडर रूट का, है ना, और अब की बार प्लस ये एज इट इज अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1, ये अंडर रूट दोनों पे लगा लिया भाई, दोनों पे है ये, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन t का क्या आ जाएगा 1। अब क्या करें, इसका एलसीएम ले लें भाई, अगर हम बात करें जितना सोल्व हो सकता है उतना हमने सोल्व करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। अब ये इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2t स्क्वायर ऑलरेडी है तो 2t स्क्वायर इंटू 1 2t स्क्वायर ही आएगा, प्लस यहाँ पे देखें तो ये कितनी 3/2 यहाँ आधी है तो कितनी आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस 1 की 1 आ जाएगी पावर। क्लियर। और ये जो दिख रहा है अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 ये इसके इनटू में आएगा, इसके इनटू में आएगा तो आधी पावर ये आधी, ये पूरी बन गई भाई टी स्क्वायर माइनस 1 पावर 1, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब आगे देखें तो a यहाँ क्या बन गया 2t स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ a का काम t स्क्वायर कर रहा है और b का काम 1 कर रहा है। अब t स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा t की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे क्या चल रहा है अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 और t स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया अपना dy/dt, हमने तो क्या चाहिए, हमें तो फाइनली dy/dx चाहिए, तो dy/dx
इज इक्वल टू क्या आएगा, जो dy बाई डी टी आया है इसको आप डिवाइड कर देंगे dx बाई डी टी से, इससे, है ना। तो ये लिख दूं पहले तो a इंटू 2t² प्लस टी की पावर 4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t² माइनस 1 और t² प्लस 1 की पावर 3/2 लिख दिया भाई, इनटू देखो dy बाई डी टी लिख लिया हमने। अब dy बाई डी टी को डिवाइड करना है dx बाई डी टी से, तभी तो dy बाई dx आएगा फाइनली। इससे डिवाइड करेंगे, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगाया है तो इसको ऊपर लिख देंगे, पलट जाएगा भाई। ये ऊपर लिखे अंडर रूट ऑफ t² माइनस 1 और t² प्लस 1 की पावर 3/2 लिख दें ऊपर, और नीचे क्या है 2at। अब ये देखें, ये जो दिख रहा है ये मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो हम इस सारे से ये सारा कट रहा है भाई, कट रहा है तो काट देंगे। क्या बचा अब यहाँ पे, और a से ये a भी कट रहा है, ठीक है। तो क्या आया यहाँ से 2t² प्लस टी की पावर 4। अब टी की पावर 4 को अगर आप आगे लिखना चाहें, भाई बड़े को इज्जत दें, थोड़ा आगे लिख लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है वैसे। 2t² माइनस 1 ऊपर तो ये बचा, और नीचे क्या बचा 2t, ठीक है। तो क्या आ गया अपना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद आप वो नोट कर लेंगे, इसके नीचे वो नोट कर लेंगे। ये था आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें भाई, इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो हमने शो करना है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई जो है 0 के इक्वल है, ये अपने को शो करना है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ वैल्यू dy बाई डी एक्स की चाहिए, है ना, और x और y की तो है ही यहाँ पे, ठीक है। तो जब इनको सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dx बाई डी टी निकालेंगे, यहाँ से dy बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या निकलेगा dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट ये जो दे रखा है x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको लेके चले भाई और डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, करो भाई डिफरेंशिएट। तो यहाँ क्या बन जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू u बाई वी लगाएंगे, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया भाई। यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका u का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और माइनस 2t स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2t लिखें, माइनस अब की बार 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, यानी कि u एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन इसका 0 और इसका क्या हो जाएगा 2t। अब मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 2t को इससे करेंगे तो माइनस 2t आएगा, और माइनस 2t को इससे करेंगे टी स्क्वायर से तो माइनस 2t क्यूब बन जाएगा, और माइनस 2t आएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का है, ये 2t, तो माइनस 2t बना भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस टी स्क्वायर और 2t क्या आया प्लस का 2t क्यूब आया, अपोन में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर। यहां ये माइनस का ये प्लस का कट गए भाई, क्लियर। यहां से क्या बन गया dx बाई डी टी की वैल्यू की बात करें तो ये आ गया माइनस का 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया भाई, ठीक है। माइनस 2t और माइनस 2t कितने हो गए माइनस 4t हो गए। अब देखें हम क्या निकालेंगे, ये और निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू y इज इक्वल टू है अपने पास 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहां से dy बाई डी टी निकाले भाई, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख दें। यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन 2t का t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2, ठीक है, माइनस 2t एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 और टी स्क्वायर का क्या आएगा 2t। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ सोल्व कर देता हूं भाई इसको आगे, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 प्लस 2t स्क्वायर बनाया, और यहाँ क्या है 2 दूनी 4 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर। यहां से देखें तो क्या बन गया 2 माइनस का 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन ले लें, 1 माइनस टी स्क्वायर
और अपोन में 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना dy बाई डी टी आ गया भाई। ठीक है, हमें क्या चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की अगर हम बात करें तो dy बाई डी टी ये आया है, इसको डिवाइड कर देंगे हम dx बाई डी टी से। ठीक है, तो ये क्या है 2 1 माइनस टी स्क्वायर अपोन 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे तो और अब मैं डिवाइड की जगह क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई, इसका डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में कर रहे हैं तो इसको पलट के लिखें, ये जो नीचे है ये ऊपर आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर अपोन -4t। अब देखें इस सारे से ये सारा कट गया भाई। यहां अगर हम बात करें तो क्या आ गया अपना 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपोन, अब ये 2 से ये 4 भी काट ले भाई, मल्टीप्लाई में है 2 दूनी 4, तो ये यहां पे 2 दूनी 4 हो गया तो माइनस का 2t बच गया, माइनस का 2t। ठीक है, ये जो माइनस है इसको तो आप ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लगाने की बजाय आप ऊपर भी लगा सकते हैं, एक ही बात है भाई। ठीक है, ये आ गया अपना dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब हमने तो ये प्रूव करना है कि ये 0 है, तो जो शो करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेंगे हम। लेफ्ट कौन सा होता है आपका, जैसे बोर्ड के सामने मैं हूं तो मेरा लेफ्ट ये है तो ये लेफ्ट हो गया भाई, ये तो पता ही है सबको। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, तो -1 ये माइनस अंदर ले जाऊं मैं इसको, तो -1 और प्लस टी स्क्वायर बन गया भाई अपोन 2t, यही है ना, माइनस को अंदर ले गया मैं, और प्लस x अपोन वाई, x की वैल्यू कहां है ये है 1 माइनस टी स्क्वायर अपोन 1 प्लस टी स्क्वायर, और x अपोन y है तो जो y है ये पलट के आएगा भाई, मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर आएगा और अपोन में 2t यहां आएगा। इस सारे से ये सारा कट गया, और यहां पे अगर हम देखें तो देखो यहां अगर हम देखें 2t एल्शियम आ गया, क्या आ गया 2t एल्शियम, वैसे यहां पे क्या आ जाएगा 2t एल्शियम आ गया भाई। ये तो सारा मल्टीप्लाई में ही है, चलो मैं एक बार एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, ये क्या हो गया माइनस का 1 प्लस टी स्क्वायर है यहाँ और अपोन में 2t, और यहाँ क्या बचा प्लस में 1 माइनस टी स्क्वायर अपोन 2t। अगर आप एल्शियम लेंगे तो 2t एल्शियम ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा ये सेम आएगा माइनस का 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ ये सेम आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस का ये प्लस का कट गया, ये प्लस का 1 और माइनस का 1, सारी कहानी हो गई ऊपर खत्म। तो नीचे चाहे कुछ भी हो क्या बन गया 0, क्या बन गया 0, और ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ये इक्वल आ गया RHS के, तो ये प्रूव होता है, आप लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है भाई, ये था आपका सेकंड पार्ट, इसके नीचे आप ये नोट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।